जीवन में परेशानियां और दुख आना बहुत स्वाभाविक है। दिलचस्प बात यह है कि भगवद गीता का जन्म ही एक ऐसे व्यक्ति अर्जुन के गहरे दुख, असमंजस और डिप्रेशन से बाहर निकलने के समाधान के रूप में हुआ था। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में पूरी तरह से टूट चुके हैं, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें मन को शांत करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का जो ज्ञान दिया था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब मन बहुत अशांत और दुखी हो तो गीता के इन 5 मुख्य सिद्धांतों को अपनाकर शांति पाई जा सकती है। 1. सब कुछ अस्थायी है। परिवर्तन का नियम। गीता अध्याय 2 श्लोक 14 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे मौसम बदलते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। आपके लिए इसका अर्थ है, आप इस समय जिस परेशानी या दुख से गुजर रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेगा, ये समय भी बीत जाएगा। इसे प्रकृति के एक सामान्य चक्र के रूप में स्वीकार करने से मन का बोझ तुरंत कम होने लगता है। 2. कर्म पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता छोड़ दें। निष्काम कर्म। कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। गीता का ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक बताता है कि हमारा अधिकार और नियंत्रण केवल हमारे कर्म पर यानी प्रयास पर है, उसके नतीजों पर नहीं। आपके लिए इसका अर्थ है, हमारी आधी से ज्यादा परेशानी ये सोचकर होती है कि भविष्य में क्या होगा या मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। अपने आज के काम और अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें, परिणाम को उस परम शक्ति पर छोड़ दें। 3. समभाव में रहें। इक्वानिमिटी। गीता सिखाती है कि सफलता, असफलता, लाभ, हानि और सुख, दुख, इन दोनों ही स्थितियों में मन को एक समान रखना ही योग है। अध्याय 2 श्लोक 38। आपके लिए इसका अर्थ है, बहुत ज्यादा खुशी मिलने पर अहंकार न करें और दुख आने पर टूटे नहीं। जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है, इसे बाहर से एक दर्शक की तरह देखना शुरू करें। 4. मन को कैसे वश में करें। अभ्यास और वैराग्य। गीता के अध्याय 6 श्लोक 34-35 में अर्जुन भी कृष्ण से कहते हैं कि ये मन हवा की तरह चंचल है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभ्यास यानी लगातार कोशिश और वैराग्य यानी मोह या अटैचमेंट को छोड़ने से इसे शांत किया जा सकता है। आपके लिए इसका अर्थ है, दुखी मन बार बार पुरानी नकारात्मक बातों की तरफ भागेगा, आपको बार बार उसे खींचकर वर्तमान में लाना होगा। ध्यान, मेडिटेशन और अच्छे विचार यही अभ्यास हैं। 5. पूर्ण समर्पण, सरेंडर। गीता के अंत में अध्याय 18 श्लोक 66 में कृष्ण कहते हैं कि जब सारे प्रयास विफल लगने लगे और मन हार मानने लगे, तो अपनी सारी चिंताएं मुझ पर यानी उस परम शक्ति या ईश्वर पर छोड़ दो। आपके लिए इसका अर्थ है, जब स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो तो ये मान लें कि एक बड़ी शक्ति है जो आपके लिए सही रास्ता तय कर रही है। विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वो अंततः आपके विकास के लिए ही है। एक छोटा सा अभ्यास। अभी एक गहरी सांस लें और खुद से कहें कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं और बाकी सब मैं उस ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ता हूं।